अब वक्त है देखने का परवाह देश की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। लद्दाख में कहावत है कि इस धरती पर या तो उसके सबसे अच्छे दोस्त आते हैं या सबसे खतरनाक दुश्मन। तारीख गवाह है कि देश के ललाट लद्दाख की धरती पर आजादी के बाद से दोस्त कम ही आए, लेकिन दुश्मनों ने हर बार दस्तक दी है। 1947 में जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहने के दौरान पाकिस्तान का हमला, 1962 में चीन से जंग से लेकर 1999 के दौरान करगिल के युद्ध तक, हर बार लद्दाख की सरहद ने अपनी अहमियत का एहसास दिलाया है, जिसकी हिफाजत में जान की बाजी लगाने वालों के सीने पर बहादुरी के तमगे सजे हैं। देश को 23 परमवीर चक्र विजेता लद्दाख के रण क्षेत्र ने ही दिए हैं। देश की इन्हीं जांबाजों में से एक और नाम नईमा तेंजिन का भी जुड़ गया है। देश की आन बान और शान के लिए कुर्बान होने वाले स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के कमांडो नईमा तेंजिन को अंतिम विदाई दी गई। लेह में भारत माता के बुलंद जयकारों के साथ लोगों ने मां भारती के सपूत को सलाम किया। 29-30 अगस्त की दरमियानी रात ब्लैक टॉप पर कब्जे के दौरान तेंजिंग पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर पुरानी माइन पर पैर रखने के दौरान शहीद हो गए थे। उनकी जांबाजी से ही चीनी सैनिकों को भागने पर मजबूर होना पड़ा था। शहीद तेंजिंग के पुश्तों की जड़ तिब्बत में है। चीन के आक्रमण के बाद से परिवार लद्दाख में रह रहा है। तेंजिन की शहादत लद्दाख की बुलंद चोटियों पर हमारे शूरवीरों के साहस और पराक्रम की अमिट गाथा में दर्ज हो चुकी है। लेकिन चीनियों का फितूर अभी बाकी है। एलएसी पर तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों तरफ से फौज आमने सामने है। बावजूद इसके चीन की साजिशों की इंतहा कम नहीं हो रही है। सवाल यह है कि क्या बीजिंग के गद्दारों की जंग वाली सर्जरी का वक्त आ चुका है? ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ताकत है, काबिलियत है और सबसे बड़ी बात हिम्मत है। जरा देखिए इन रणबांकुरों को। जिनके बूटों की धमक से लद्दाख की रेतीली माटी दुश्मन को धूल में मिलाने का इशारा दे रही है। आसमान से मुकाबला करती बुलंद चोटियां हो या जमीन की गहराई नापती घाटियां, एलएसी का कोना कोना हमारे शूरवीरों के शौर्य का सजदा कर रहा है। तनाव है, बहुत तनातनी है, लेकिन सौगंध खाली है कि जब तक चीनियों को खदेड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ड्रैगन की गर्दन बुरी तरह फंस चुकी है। जिनपिंग के शागिर्दों का दिमाग हफ्ते भर से सुन्न है, लेकिन चोंचलेबाजी कैसे बदस्तूर जारी है हम बताते हैं। चीन एलएसी पर लगातार फौज की तैनाती बढ़ा रहा है। एलएसी के पार मोल्डो में चीन ने टैंकों की तैनाती की है। पेंगोंग के किनारे कई जगहों पर नए ठिकाने बनाने की साजिश है। इतना ही नहीं, लद्दाख की चौहद्दी नाप रहे हमारे लड़ाकू विमानों से खौफजदा चीन ने अब एलएसी पर अपनी मिसाइलों की तैनाती भी कर दी है। HQ-9 यही वो मिसाइल है जिसे चीन ने हिंदुस्तान से सटी सरहद पर तैनात किया है। इस 2 स्टेज मिसाइल की तैनाती ड्रैगन के जंगी इरादों की तस्दीक कर रही है। जहरीले जिनपिंग की साजिश का बारूदी सबूत बयां कर रही है। HQ-9 चीन का मेन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके वॉरहेड की अधिकतम रेंज 200 किलोमीटर है। रूस के S-300B जैसी चीन की HQ-9 भी 2 स्टेज मिसाइल है।
चीन में हवा में मार करने वाली ये मिसाइल सिस्टम करीब 2 टन वजनी है। 7 मीटर लंबी इस मिसाइल की स्पीड करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा है। पेंगोंग लेक के किनारे जब से चीनियों को पटखनी मिली, तभी से जिनपिंग के कायर जनरलों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। LAC पर चीन ने मिसाइलें और टैंक ही तैनात नहीं किए हैं, बल्कि एक हफ्ते के दौरान 60% से ज्यादा फौज की तैनाती बढ़ा दी है। सवाल ये है कि ब्लैक टॉप पर कब्जे के बाद से ही चीन इस कदर खौफजदा क्यों है? इसकी वजह जानना भी जरूरी है। जंग के मैदान में अक्सर कहा जाता है कि बाजी उसके हाथ में होती है जिसके पास रास्ता होता है, जिसके पास चोटियां होती हैं। और ऐसे ही हमारे शूरवीरों ने LAC पर बाजी को पलट दिया है। LAC के पास यानी लद्दाख में रणनीतिक लिहाज से अहम सभी चोटियों पर हमारी फौज के कब्जे के बाद चीन की चालबाजियों के रास्ते बंद हो चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि चीन जो बौखलाया हुआ है इन चालबाजियों के बंद होने की वजह से, क्या वो अब किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है? जिस तरह से चीन की तैयारियां हैं, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी चोट खाए सांप की तरह चीनी सपोले फिर से फुंकार सकते हैं, लेकिन चीनियों की हर गुस्ताखी को नाकाम करने के लिए हमारी तैयारी भी पूरी है। LAC पर हमारी फौज की तैनाती भी बढ़ चुकी है। पेंगोंग लेक के करीब सभी चोटियों पर टैंक तैनात हैं। सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर LAC में मोर्चे पर पहुंच गई है। इस कोर को खास तौर से चीन के खिलाफ तैयार किया गया है। ये कोर सभी तरह के अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इसमें अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपें हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ों पर तैनात किया जा सकता है। चीन की फौज के सभी ठिकाने हमारी मिसाइलों की जद में हैं, तो लड़ाकू विमानों से लेकर सैटेलाइट तक से लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा लेह से हमारे फाइटर जेट्स हर आधे घंटे में उड़ान भर रहे हैं, ताकि चीनियों को हद में रहने का क्लियर मैसेज मिल सके। सूत्रों के मुताबिक भारतीय फौज ने पेंगोंग झील के आसपास के इलाके में न सिर्फ 2 T-90 टैंक की रेजिमेंट को तैनात किया है, बल्कि गलवान, देपसांग और हॉट स्प्रिंग जैसे मोर्चे, जहां पहले से ही भारत और चीन की फौज आमने सामने थी, उन्हें और मजबूत किया है। यानी संदेश साफ है, अगर चीन भारत की जमीन की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत को एक और घातक हथियार भी अब मिल गया है। 1 now +1 +2 and counting out. Article taken out. Page down confirmed. आसमान का सीना चीरकर बुलंदी की तरफ परवाज भरता ये हमारे देश का नया ताकतवर हथियार है। HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, जिसका कामयाब परीक्षण कर लिया गया है। देश में बनी हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट को DRDO ने बनाया है। ये स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट अपने साथ लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से परवाज भर सकता है। मतलब ये कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने को घंटे भर में नेस्त नाबूद किया जा सकता है। इतना ही नहीं, दुश्मन को कभी अंदाजा नहीं लगेगा कि मिसाइल का रास्ता क्या है। रफ्तार इतनी तेज है कि टारगेट को पता भी नहीं चलेगा। यानी एयर डिफेंस सिस्टम इसके आगे पानी भरेंगे। तो भला सोचिए, बीजिंग के गिरगिटों और शंघाई के सियारों का दिमाग ठिकाने लगाने में कितना वक्त लगेगा।
हमारा पड़ोसी है, हजारों साल पुरानी साझा विरासत है। पड़ोसी होने के नाते चीन के प्रति हमेशा से हमारे देश का नजरिया सकारात्मक रहा है, लेकिन दगाबाजी और मक्कारी माओ के मुल्क की नींव में है। 1962 हो या 2020, चीन ने हमेशा पीठ में खंजर घोंपने की साजिश की है, लेकिन अब बाजी पलट चुकी है। ब्लैक टॉप समेत तमाम चोटियों पर कब्जे की चीनी साजिश नाकाम होने की गूंज से बीजिंग में जिनपिंग की मीनारें भी कांपने लगी हैं। जिनपिंग गुस्से में हैं, किससे हैं और क्यों हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। मासूमियत का अक्स समेटे इस चेहरे में मत फंसिए। इस भोली सी शक्ल के पीछे साजिशों का पुलिंदा है, लेकिन अब जिनपिंग की अति का अंत होने का आगाज हो चुका है। इसलिए बीजिंग की तानाशाही वाली जिनपिंग की गद्दी की चूलें हिलने लगी हैं। लद्दाख में चमगादड़खोर चीनियों को शिकस्त क्या मिली? जिनपिंग का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। तानाशाह इस कदर ताव में है कि पूरी फौज LAC की तरफ दौड़ा दी है। पक्की खबर है कि बॉर्डर पर हमारे शूरवीरों के हाथों मिली शिकस्त से शी जिनपिंग कथित तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। LAC पर हमारी फौज के हाथों मार खाने वाले चीनी कमांडरों से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भी खुश नहीं है। करीब 2.5 महीने के दौरान जिनपिंग को दो शॉक लगे हैं। 15 जून को जिनपिंग का बर्थडे था, लेकिन उसी दिन माओ के वारिसों पर हड्डी तोड़ प्रहार हुआ था। जिनपिंग गलवान में मारे गए शागिर्दों के मातम का मरसिया पढ़ ही रहे थे कि पेंगोंग में चीनी चांडालों को उनकी औकात बता दी गई। अब हालात ये है कि बीजिंग के लाल सुल्तान से ना तो निगलते बनता है, ना ही उनमें उगलने की हिम्मत है। इसीलिए शंघाई के शैतानों को बॉर्डर पर कूच का ऑर्डर देना पड़ा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, चीनियों का ये नया तमाशा है। LAC से चंद किलोमीटर के फासले पर चीन की फौज ने मिलिट्री ड्रिल की। बीजिंग में खौफ का मीटर किस कदर हाई है, जरा ये भी जान लीजिए। सैनिकों को चीन के अलग अलग हिस्सों से लाया गया। 100 से ज्यादा गाड़ियों में LAC के करीब पहुंचाया गया। इस एक्सरसाइज में चीन के 1000 से ज्यादा जवान शामिल हुए। लाइव फायर ड्रिल में कई तोपें, टैंक और मिसाइलें शामिल थीं। यूं तो चीन इस तरह का तमाशा कई महीनों से दिखा रहा है, लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है, क्योंकि चीन की एक और बड़ी साजिश सामने आ चुकी है। लद्दाख के साथ ही चीन ने अब पूर्वोत्तर में अपनी चालबाजियां बढ़ा दी हैं। अरुणाचल प्रदेश से 5 नागरिकों के अगवा होने के सवाल पर चीन ने कड़े तेवर दिखाए हैं। चीन ने सभी आरोपों से इनकार तो किया ही, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा एक बार फिर कर दिया। कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले से 5 लोगों को चीन के सैनिक कथित तौर पर उठा कर ले गए। बताया गया कि अगवा किए गए 5 लोग जंगल में शिकार के लिए गए थे, जहां से इन्हें चीनी सेना उठा कर ले गई। इसे लेकर एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चीन से जवाब मांगा था, लेकिन चीन ने इससे साफ इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने यहाँ तक कह दिया है कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है। जरा सोचिए, क्या चीनियों की करतूतें माफी के काबिल हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अब चीन को उसी की कमजोर नस दबाकर खात्मे की तैयारी है। कैसे, उसे इस तस्वीर से समझिए। ये तस्वीरें LAC पर शहीद हुए SSF के जांबाज नईमा तेंजिन की अंतिम विदाई की हैं। जरा नारों को गौर से सुनिए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के शहीद न्यामा तेंजिन का पार्थिव शरीर इस समय उनके घर से तिरंगे में लिपटा हुआ और साथ में तिब्बत का झंडा दोनों ही दिख रहा है हमको, और उसको बाहर लाया जा रहा है और आर्मी के वाहन में रखा जा रहा है। शहीद को अंतिम विदाई
देने का बेहद ही भावुक क्षण है ये। और अब यहाँ से देखिए, ये जो आर्मी का वाहन देख रहे हैं, इसी से पूरे लद्दाख में ले जाया जाएगा। जिस सीक्रेट फोर्स के बारे में अब तक कभी खुलकर बात नहीं हुई, अब वही एसएसएफ चीन का दिमाग सुनकर रही है। इस सीक्रेट फोर्स के बारे में पहले कभी खुलकर बात नहीं होती थी, लेकिन इस बार सैन्य सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर तेंजिन को अंतिम विदाई दी गई। इतना ही नहीं, एसएसएफ के शहीद कमांडो को अंतिम विदाई देने बीजेपी के सीनियर नेता राम माधव भी पहुंचे। भारत माता की जय के नारों के बीच तिरंगा और तिब्बती झंडा साथ लहरा रहा था, जो इस बात का इशारा है कि अब उसी तिब्बत में माओ के वारिसों का अंत होगा, जहां ड्रैगन की नस्लों के निशान जर्रे जर्रे पर चस्पा हैं। कहा जाता है कि अगर नियत साफ हो तो पूरी कायनात साथ देती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान के मामले में ये बातें बेमानी हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया इन दोनों मुल्कों को हक़ारत भरी नजर से देखती है। बदकिस्मती से दोनों हमारे पड़ोसी हैं और हमारी सरहद पर साजिशों में दोनों साझीदार भी हैं। हमारे देश की करीब 15,106 किलोमीटर लंबी सरहद है, जो 7 देशों से लगती है। ये देश हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन 7 देशों में सबसे ज्यादा 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है, जिसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। वहीं पाकिस्तान से लगती हमारी सरहद करीब 3,323 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 750 किलोमीटर LOC है। LAC के पार जहां चीन की चांडाल चौकड़ी है, वहीं LOC के पार जिन्ना के वारिसों की सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों की टोली है। LAC पर चीन को उसकी गद्दारी की थोड़ी सजा मिल चुकी है। गलवान के बाद पेंगोंग में जिनपिंग के शागिर्द बेआबरू हो चुके हैं। बीजिंग के लाल सुल्तान हमारी ताकत से खौफजदा हैं। वहीं अब LOC के पार शैतानों को अपनी शामत नजर आने लगी है। सवाल यह है कि क्या LAC के साथ LOC के पार भी एक्शन होने वाला है? POK में एक और सर्जिकल स्ट्राइक क्या हो सकती है? बीजिंग के साथ इस्लामाबाद में भी खौफ क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान और चीन के बीच बारूदी टकराव की आशंकाओं के बीच ड्रैगन के गुलाम पाकिस्तान में जंगी माहौल बन रहा है। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने गीदड़ भभकी दी है। बाजवा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। इसलिए दुश्मन को कोई शक ना हो। पहली बार इस तरह बारूदी आवाज में बाजवा तब बोला है जबकि हिंदुस्तान और चीन के बीच जबरदस्त सनातनी है। सवाल यह है कि बाजवा ने ऐसा क्यों बोला है? क्या चीन के साथ पाकिस्तान को भी अपनी अति का अंत नजर आने लगा है? क्या LAC के साथ ही LOC के पार के कायरों की करतूतों के भी खात्मे की तैयारी है? वैसे ये जरूरी भी है, क्योंकि चीन के तमाशे में पाकिस्तान जमूरा है, ये हम नहीं कह रहे। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट सबूतों के साथ बता रही है। अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से चीन को लेकर सालाना रिपोर्ट जारी की गई है। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2020 के नाम से जारी की गई इस खुफिया रिपोर्ट में चीन और पाकिस्तान की साजिशों का कच्चा चिट्ठा बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान की फौज के ठिकानों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी फौज के ठिकानों पर चीन अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को हथियार और नई तकनीक देने में जुटा है। जानकारी के मुताबिक चीन अपने BT-4 टैंक की नई तकनीक पाकिस्तान को दे रहा है। BT-4 मेन बैटल टैंक है, जिसका इस्तेमाल चीन की सेना करती है। इतना ही नहीं, राफेल की गर्जना से खौफ के साए में जी रहे पाकिस्तानी हुक्मरानों को अब चीन J-10C फाइटर जेट भी दे रहा है। चीन दावा करता है कि J-10C फाइटर जेट 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन दुनिया के जानकार इसे कबाड़ से ज्यादा नहीं मानते हैं। पाकिस्तान के खौफ की वजह हैं 2 तारीखें, 15 जून और 29 अगस्त। ये वो 2 मौके थे जब निहत्थे भारतीय जवानों ने दुनिया की सबसे बड़ी सेना के जवानों को मुक्के मार मार कर मैदान से खदेड़ दिया।
भारत के शूरवीरों का ये पराक्रम देखकर पाकिस्तान के हौसले पस्त हैं। चारों तरफ वहां डर पसरा हुआ है। इसी वजह से इमरान और बाजवा चीन के कबाड़ को जुगाड़ बनाकर अपने बुज़दिल सैनिकों का हौसला बढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को पता है कि उसके मालिक पर कहर बरपेगा तो गर्दन गुलाम की भी टूटेगी। एलएसी पर एक्शन होगा तो एलओसी पार भी हिंदुस्तानी पराक्रम दिखेगा। इसीलिए बाजवा को बालाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक याद आने लगे हैं। पाकिस्तानी कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। ये दिन 1948, 1965, 1971 कारगिल की जंग और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले शहीदों की याद में मनाया जाता है। बाजवा की जुबान से निकली गीदड़ भपकियां तस्दीक कर रही है कि इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक की मीनारों के भीतर रहने वाले हुक्मरानों से लेकर जनरलों तक की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान ये सोचकर हलकान हुआ जा रहा है कि जब बिना एक भी गोली चलाए माओ के वारिसों को उनकी औकात बता दी गई है, तो पाकिस्तान को तो 4 जंग हारने का पुराना और पुख्ता एक्सपीरियंस भी है। 7.5 दशक का वक्त किसी मुल्क का मुस्तकबिल संवारने के लिए कम नहीं होता, लेकिन नफरत की नींव पर वजूद में आए पाकिस्तान और विस्तारवादी सोच वाले चीन जैसे मुल्क के मामले में ये बातें बेमानी हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सामने झोली फैलाकर खैरात मांगने वाले जिन्ना के मुल्क के हुक्मरान अगर इतनी कद्र आवाम की करते तो तस्वीर कुछ और होती। जो पाकिस्तान चीन से कबाड़ खरीदकर ताकत दिखाने का दंभ भरता है, उस पाकिस्तान की एक हाथी को पालने तक की हैसियत नहीं है। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में छोटी सी जगह पर रखे गए हाथी को अब छोड़ा जाएगा। काबन नाम का ये हाथी 35 साल से बदतर हालात में रहने को मजबूर था। लंबे वक्त तक वो सीमेंटेड फर्श पर रहा। इससे पैर खराब हो गए, नाखून टूट गए, शरीर पर जख्म है। वो मानसिक तौर पर भी परेशान है, सिर हिलाता रहता है। लेकिन अब इस गजराज को पाकिस्तानियों के लालच और जलालत से मुक्ति मिलने वाली है। इस हाथी को कंबोडिया भेजा जा रहा है। वैसे भी जिस मुल्क में इंसानों की कद्र ना हो, उस मुल्क में जानवरों की जान की कीमत कितनी होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। परवाह देश की में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।